जैन प्रियजनों डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं कचेरी। डीके जी मेरे साथ हैं दोस्तों, भाजपा के प्रदेश जो हैं प्रवक्ता, जिनका नाम है दोस्तों पूनम जी। पूनम जी से बात करते हैं दोस्तों कि देख रहे हैं कि परिवारवाद को लेकर के बहुत चर्चाएं इन पे चल रही है, खास करके रोहिणी आचार्य जी के बारे में। वो जो है लंदन से आती हैं और बिहार में लैंड करती हैं और डायरेक्ट उनको लोकसभा का टिकट मिल जाता है। और खास करके ये भी जाना गया है कि जानते हैं कि आप सारण की बेटी है ऐश्वर्या जी, अब बहू भी है, तो ये जो है उनको मार पीट कर करके वहां पर भगा दिया जाता है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे पूनम जी? देखिए, लालू परिवार की ही पार्टी है। लालू जी जिस तरह से पहले तो अपने दो बेटों को निकाल चुके थे राजनीति में, एक बेटी मीसा जी थी, अब अपनी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को ला करके वो यही दिखाने की बात कर रहे हैं कि हमारे लिए यदि कोई पार्टी है तो परिवार की पार्टी है। और सिंगापुर से उनको ला करके यहाँ सारण में जाकर के चुनाव लड़ाने की ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसी गांव की बेटी जो ऐश्वर्या थी, उनको किस तरह से उनके घर की जो बहू थी बनकर गई हुई थी, किस तरह से इन लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किए हैं। और बिहार की जनता बखूबी इसको देखी है और उसी घर में जाकर के चाहते हैं कि उनकी बेटी का सम्मान हो, उनकी बेटी को वोट मिलकर जिताने की बात करते हैं। ये संभव कहाँ से हो सकता है? आप उस घर की बेटी को मार पीट करके घर से बाहर निकालते हैं, उसको तलाक लेने पर मजबूर करते हैं और दूसरी तरफ चाहते हैं कि आपकी बेटी को उसी घर में सम्मान मिले। ये न्याय तो नहीं हो सकता। ये लालू जी के ही राज में हो सकता है कि अपने परिवार के लिए न्याय और दूसरे की बेटी ये बहू यदि होती है तो उसके साथ अन्याय, ये संभव नहीं हो सकता। और रही बिहार की बात, बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। उसी सारण के लोग उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनका एक भी वोट नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी वहां जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, मीसा भारती के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो गिनीज बुक में लगता है कि रिकॉर्ड होने हार पर हार करते जा रही हैं, लेकिन फिर भी उनको टिकट पर टिकट दिया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो हारने की आदी हो गई हैं क्योंकि जनता उनको क्यों वोट दे। जनता जानती है कि उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति हुई थी। आज वो भी कहीं जीतेंगी तो वही हाल होगा। इसलिए जनता उनको नकार रही है कि आपके माता पिता के जो कार्यकाल रहे, किस तरह से हत्याएं, नरसंहार, अपहरण, किस तरह से चरम सीमा पे थे। बेटियों की बात करें तो महिला वहां असुरक्षित थी। आज जब एनडीए की सरकार बनी तब वहां महिला सुरक्षित आपको देखने को मिली। आज महिला रात 12 बजे भी आती है तो निश्चिंत होकर आती है, उसको डर भय की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि बिहार में सुशासन का राज स्थापित है। तो ये दिखता है कि एनडीए की सरकार में सुशासन राज स्थापित है, वही उनके माता पिता के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहे थे, नरसंहार हो रहे थे। उनके पिताजी तो मुख्यमंत्री रहते, किस तरह से पशु के चारा का घोटाला कर लिए, पशु के नाम पैसे का अपने खजाने भरने का काम किए। तो जनता को पैसा का ये लोग लूटने का काम करते हैं, तो जनता क्यों उनको वोट देगी? जनता तो उनको हराने का काम करेगी। जनता को चाहिए विकास, जो उनकी सरकार में विकास दिखता नहीं है। और एनडीए की सरकार में विकास दिख रहा है, इसलिए एनडीए को जनादेश बिहार की जनता 2 बार दे चुकी है, तीसरी बार भी 25 में देने वाली है। पप्पू यादव जी तो देख रहे हैं वीडियो में पूरा रो रहे हैं कि हमको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, ये किया जा रहा था। अभी वीडियो उस चीज को देखें। इस पर पप्पू यादव जी के बारे में पूर्णिया सीट को लेकर के इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लालू परिवार और लालू यादव की जी की बात करें तो लालू यादव जी की पार्टी में यदि पप्पू यादव जी विलय किए होते तो उनको हो सकता है कि सम्मान कुछ लालू जी देते, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई यादव का नेता हमारे बेटे से बड़ा ऊपर होकर निकले, क्योंकि उनको लालू जी को अपनी कुर्सी प्यारी थी। अपने बाद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जब मौका मिलता है तो अपने बेटे तेजस्वी को डिप्टी सीएम और तेज प्रताप को उनको मंत्री बनाने का काम करते हैं। तो क्यों लालू जी चाहेंगे कि पप्पू यादव को हम बड़ा नेता बनाए? उनको तो अपने परिवार को बढ़ाना है, तो इसलिए उनको नकार रहे हैं और चाह रहे हैं कि कांग्रेस भी, आप देख लीजिए जब सीट की बंटवारे होने की हुई तो उनके लोग उनके यहाँ प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर जाकर के चुनाव लड़ने के काम कर रहे हैं। तो लालू जी तो कांग्रेस को अपनी उंगलियों पर नचाने की काम करते हैं। और रही बात है ये आरजेडी और कांग्रेस की, कांग्रेस बड़ी पार्टी है लेकिन बिहार में उनकी हैसियत दिखाने का काम लालू यादव जी कर रहे हैं। तो उनको ये चीज बताइए कि मुकेश सहनी जी के बारे में कि ये जो भाजपा नहीं बढ़ाया, सारा चीज किया, ये चीज है जो वो सब लोग कह रहे हैं, जनता भी कह रही है हर जो मुकेश सहनी जी के बारे में कि इधर से उधर पलटते रहते हैं, बिना पेंदी के लोटा बोल रही है जनता। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, मुकेश सहनी को किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री भी बनाने का काम किया है। उनको बार-बार भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने की काम करती है, लेकिन यही कुछ दिन पहले 2020 की बात करें तो मुकेश सहनी किस तरह से आरजेडी पर आरोप लगाकर निकले थे कि ये हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। आज फिर उसी के पास जा करके सिर्फ सत्ता के लिए जो सत्ता के लोभी हैं, और हमारे यहाँ तो हरी मांझी जी हैं, हम लोग के यहाँ भी पार्टी के नेता हैं, तो वो क्या करते हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता, हमारे पास हर दल के लोग हैं और हर सबका सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे सब जाति को भी सम्मान मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को भी, जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले के बेटा को पीएम बना सकते हैं, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में लोगों को मान सम्मान मिल सकता है। आरजेडी वाले तो सिर्फ अपने परिवार वालों को बढ़ाने की चिंता करते हैं, और खास करे तो तेजस्वी जी को अभी सीएम बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको नकार चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है, क्या करती हैं। उनको तो रिकॉर्ड जो दोस्तों मिल ही गया है हारने का। आगे देखते हैं क्या होता है। इस बार हो रहा है 400 पार, अब बिहार में है 40 के पार। अब मोदी संग हमार बिहार। जय हिंद।